स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेक्निक जो है हमारी वो है हमारी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में टेलर क्या कह रहे हैं, हम जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है, बेस्ट मेथड का सिलेक्शन करना है। क्या करना है, बेस्ट मेथड का सिलेक्शन करना है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा है अगर हम बेस्ट मेथड का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के दौरान अगर हम बेस्ट मेथड का सिलेक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। जब भी हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारे पास सही मेथड है प्रोडक्शन करने का तो कॉस्ट कम आएगी। और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। तो अगर हमने किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड ढूंढ लिया, बेस्ट मेथड हमें पता चल गया कि इस काम को हम इस मेथड से बेस्ट कर सकते हैं, उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, कॉस्ट कम आएगी। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते हुए कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी और हमारे पास रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने की। जैसे हम लेके चलते हैं एक एग्जांपल, किसी भी काम को कराने के लिए, प्रोडक्शन को कराने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक लेबर इंटेंसिव और दूसरा हमारा मशीन इंटेंसिव, जिसको कैपिटल इंटेंसिव भी कहते हैं। हमारे पास प्रोडक्शन कराने के लिए दो ऑप्शन है, यानी कि दो मेथड है। पहला है हमारा लेबर से काम कराया जाए या फिर मशीन से काम कराया जाए। ठीक है, अब हम इन दोनों में से जो बेस्ट होगा अपने लिए उसको चुनेंगे, जो बेस्ट होगा उसको चुनेंगे। जैसे अगर हमारे पास क्या है, लेबर है, ठीक है, पैसा कम है, पैसा कम है, कैपिटल कम है, तो हम लेबर से काम करा सकते हैं। हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो हम लेबर से काम करा सकते हैं, वहाँ पर वो बेस्ट है हमारे लिए। यदि हमारे पास क्या कैपिटल बहुत ज़्यादा है, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और कैपिटल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब हम कौन सा मेथड चुनेंगे, तब हम कैपिटल इंटेंसिव या जिसको कहते हैं मशीन इंटेंसिव मेथड चुनेंगे। ठीक है, यानी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें मेथड को चुनना है, जो बेस्ट मेथड होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइम स्टडी। क्या है, टाइम स्टडी। देखो टाइम स्टडी में टेलर क्या कह रहे हैं, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड, हमें सही टाइम चाहिए। किसी भी काम को हम कितने घंटों में कर सकते हैं। जब वर्कर काम कर रहे हो, ठीक है, तो मैनेजर की इच्छा से नहीं होना चाहिए काम, मैनेजर की इंट्यूशन से नहीं होना चाहिए कि 8 घंटे करना है, 6 घंटे करना है, 10 घंटे करना है। ठीक है, उसके लिए टेलर कहते हैं कि एक सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। किस चीज़ का, एम्प्लॉयज़ को देखो काम करते हुए, क्या करना है, टाइम स्टडी। जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको देखो कि कितने घंटे तक काम कर सकते हैं, ठीक है, उनको नोट कर लो, नोट कर लिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे फिर रिपीट करो। ये चीज़ें आप 100 टाइम्स रिपीट करो। कितने बार रिपीट करो, 100 टाइम्स रिपीट करो, फिर उनका एक एवरेज निकाल लो। ठीक है, उसके बाद वर्करों से, जो वर्कर्स हैं उनसे उतना ही घंटे काम कराना है जितना हमारा एवरेज निकल कर आया है। यानी कि जो काम हम वर्कर से करा रहे हैं वो एक मैनेजर की इच्छा से नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें एक एवरेज निकालना है। ठीक है, सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट, वर्करों के लिए एक टारगेट तय कर दो, वर्कर्स के लिए टारगेट बनाना है। डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड जॉब, किसी भी काम को करने के लिए हमें कितने वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी ये भी हमें तय कर लेना है। ठीक है, अब वर्करों को कैटेगरी में बांट दो, दो कैटेगरी में, एक इफ़िशिएंट वर्कर यानी कि वे वर्कर जो काम को समय पे कर लेते हैं, समय से पहले कर लेते हैं, एक हमारे इनएफिशिएंट वर्कर, वे वर्कर जो काम को समय पे नहीं कर पाते। ठीक है, दोबारा फिर सुने, टाइम स्टडी में क्या कहा गया है, वर्करों को दो कैटेगरी में बांट लेना है, एक इफिशिएंट वर्कर, एक इनएफिशिएंट वर्कर। ठीक, यानी कि इफिशिएंट वर्कर भी होंगे जो काम को समय पे कर रहे हैं, समय से पहले कर रहे हैं, इनएफिशिएंट वर्कर भी हैं जो काम को समय पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हमें कितने वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ वर्कर, कितने वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी ये देखा जाता है।
स्टैंडर्ड टारगेट, वर्करों को टारगेट देना है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम, किसी भी काम को करने के लिए हमें कितना समय चाहिए, ये एक मैनेजर की इच्छा से नहीं होना चाहिए, ये साइंटिफिकली निकालना है। साइंटिफिकली कैसे निकालना है, जब वर्कर काम कर रहे हो, ठीक है, तो एक स्टॉप वॉच लो, देखो कि ये वर्कर कितने घंटे तक काम कर सकता है, ठीक है, और इसको 100 टाइम्स रिपीट करो, उसका एवरेज निकाल लो, फिर टाइम फिक्स करो उसका कि इतने घंटे काम करना है। समझ में आई टाइम स्टडी?